अभी एक सुना दे रहे, फिर उसके बाद बना लेंगे। चलो जागता ही चल मुसाफिर, सफर पूरा हो न हो। नीर के पंछी उड़ गए, फिर सवेरा हो न हो। जागो लोगो मत सुओ, मत करो नींद से प्यार। जैसे सपनों रात को, ऐसो ही है संसार। सोए रहे नित मोह नशा में, जान परो न प्रभु प्यारो। जन्म अनेक गए सपने में, कभी न सायब को नाम पुकारो। एक आध जन्म नहीं बीत गए हैं, बहुत जन्म मिले, और जब जब जन्म मिला तब तक सोए गए। वो मालिक का भजन नहीं हो पाया। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, एक जन्म नहीं बीता है, तुम्हारे अनेक जन्म बीत गए हैं, और बार बार जन्म मरण के चक्र में आ गए। तो ये आत्मा बेचारी तुम्हारी नरक की ओर चली जाएगी, और यदि आपने भजन न किया तो। बताया है शब्द में, तुम देखो मेरी ओर, मैं देखो तुम देखत नहीं, प्रीत जठारी तोरा बाला बाला बनगी।
द्वार पे ठाड़े कर लागत है मोरे जब देखो द्वार ठाड़े ठाड़े कर लागत है मोरे जब के देखो द्वार पे ठाड़े कर लागत अपने मोह तुम तो सड़क की तरह हो जाओगे रस्सी में बांधेंगे मोए मारा बाया जोगा दारती जोए गाओ दावा जोए जोए आत्मा कह रही है अपने मन से, हे मेरे मन, तुम ऐसे अचेत सो गए हो और तुम्हारी गलती से मुझे नरक में जाना पड़ेगा। आत्मा मन से कह रही है तुम्हारी गलती से मुझे नरक में जाना पड़ेगा। जैसे किसी का पति बहुत गलती करता हो और वो बार बार जेल में जाता हो, तो मजबूरन बेचारी पत्नी को भी जेल में जाकर मिलाई करनी पड़ेगी और बार बार बेचारी वो समझाएगी, देखो गलती तुम्हारी होती है और परेशानी मुझे भी होती है, मुझे आना पड़ता है और बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो ऐसे ही आत्मा कहती है, हे मेरे मन, तुम्हारी गलती से मुझे नरक में जाना पड़ता है। तुम कैसे अचेत सो गए हो, कैसे सोएगा वो दावादार, खबर ना है तो ये मनुष्य तन की खबर नहीं है, ये दोबारा से मिलने वाला। हाँ, आत्मा कह रही है ये बड़ा सुंदर तन मिल गया है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। कैसे सोएगा वो दावादार, खबर ना है तो तन की। बताया है रोज पिया तुम ऐसे सोते, हंस पूछते मेरी बात। लगता है निरंजन बैठ जा तुम लोगों ने खोपड़ी पे। रोज पिया मेरे ऐसे सोते, हंस पूछते मेरी बात, और आज पिया तुम ऐसे सोए गए हो, एको न पूछ रहे हो हमारी बात। खड़ी हो मैं बाखन की, बहुत टाइम हो गया मुझे तुम्हें समझाते समझाते, मैं बार बार नरक में गई तुम्हारी गलती से। तुम्हारी गलती से बार बार कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की ऊनी में मैं चली गई। कितना टाइम बीत गया लेकिन तुमने मेरी बात एक नहीं मानी। खड़ी हो मैं बाखन की, बहुत टाइम से युग बीत गए हैं मैं नरक में पड़ी पड़ी, लेकिन हे मेरे मन तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं नरक में बैठी हूँ। मौका मिल गया, मनुष्य जीवन मिल गया है। बताया है हाथ जोड़ विनती करो तुम देखो मेरी ओर, और मैं देखो तुम देखते ही नहीं। मैं तो देखती हूँ लेकिन तुम नहीं देखते हो। मैं देखो तुम देखत नहीं, प्रीत जडारी तोर बलम बालापन की। दो पति पत्नी में इतना प्रेम था, पति पत्नी में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। देखो भन भनाइयों में इतना सत्संग बंद कर देंगे हम, साइलेंट सुनना। सब लोग चुप रहो। बताइए पति पत्नी में इतना प्रेम था कि वो एक थाली में खाते थे, बहुत प्रेम, एक दूसरे के देखे बिना नहीं रहते थे। लेकिन वो उनका पति जो है बेचारा धीरे धीरे गलत संगत में चला गया, और वो गलत संगत में जाते जाते गांव के लोगों ने उसको शराब पिलाना सिखा दिया। हाँ, अब वो बेचारी कहती है तुम कहाँ चले जाते हो? कहीं नहीं चले जाता हूँ, कुछ लोग हैं मिलने वाले, उनसे मैं बैठ जाता हूँ। तो वो कभी कभी पी कर आता था, उसके मुंह से बदबू आती थी, तो कहती थी पहले तुम्हारे मुंह तो बहुत सुंदर लगता था और कोई बदबू नहीं आती थी, और जब से तुम उनके पास रहते हो जाते हो तब से इस मुंह में से सड़ान सी निकलती है। ये तुम क्या खाए आते हो, बहुत बदबू है। अरे कुछ नहीं खाता रहता। लेकिन धीरे 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 वो ऐसे पीना सीख गया कि उसको नशा बढ़ने लग गया। तो घर पर आता था तो बनाई
बनी बनाई रोटी वो सब आंगन में फेंक देता था। अच्छा। हाँ, तो ना बेचारी को खाने मिलता था और ना उसके बच्चों को खाने मिलता था। देखो, जो कोई तुम्हारे घर लीलावती सत्संग सुनने ना आया करे ना, उनको न्योता मत दिया करो। उन रिश्तेदारों से ज्यादा रिश्तेदारी नहीं रखना। शादी विवाह हो तो बुलाए करो उन्हें। अरे फोन और लावे तो बाहर सत्संग में मत बुलाया करो। बोलना है ना पढ़ना। तो जब क्लास में आए ना, स्कूल में आए हो तो पढ़ो, एडमिशन कराओ तो पढ़ाई करो। और पता लगा कि अगर स्कूल से बाहर मिल गए तो मास्टर वैसे ही डांटेगो, न डांटेगो। हाँ, तो आए क्यों? घर ही से नहीं आते तो बढ़िया थे। देखो भाई, बताओ कौन बना रहे हो वहाँ पे? अभी समझ में आ रही है। डांट दो ना कोई ने। मोबाइल में बात करते हैं, मस्त है वह मोबाइल में। अरे बाहर चले डांट दो। बैठ जाओ। एक अकेला आदमी सत्संग में बाधा डाल रहा है। बैठो। बैठ जाओ। तो कुछ ना। वो जो है बेचारी ऐसा आदत पड़ गई और देखो पति से परेशान हो गई। तो बताया है, हाथ जोड़ विनती करो तुम देखो मेरी ओर, मैं देखत तुम देखत नाई, प्रीत जडारी तोर बलम बालापन की। पहले हम तुम में बड़ा प्रेम था हे पति देव, अब तो तुम शराब पी करके आते हो, अब तो तुम हमारी बात तुम पूछते ही नहीं हो और ऐसे सो जाते हो। इसीलिए आत्मा बेचारी इस मन से जो है बड़ी समझा कर कह रही है, मेरे मन तुम मेरी बात मान जाओ तो तुम्हारी बात से मैं नरक में जाने से बच जाऊंगी। हाँ, नरक में जाने से बच जाऊंगी। लेकिन बेचारा वो मानता ही नहीं था। एक दिन इतना शराबी हो गया वो, होली का त्योहार आया। पत्नी बेचारी बहुत दुखी थी, लेकिन उसे याद था कि होली का त्योहार है और त्योहार पे ये सड़क पे लोग ज्यादा शराब पीते हैं और दिन चाय कम पिए। वह दिन बेचारी को बहुत टेंशन हो गई और सवेरे ही बाने हाथ जोड़ करके पाँव में गिर गई और कहने लगी, स्वामी आज शराब नहीं पीना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आज पूरी कचौड़ी बढ़िया से बनाएंगे और बच्चों को सबको अच्छे से खिलाएंगे और त्योहार अच्छे से मना लेंगे, आज तुम शराब पीने नहीं जाना। कैसे बात कर रही है, आज तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा पीने। तो लेकिन उसे विश्वास ना आया, तो भी वो कह रही, अच्छा ऐसा करो, वो जल्दी नहा धो लो, मैं गुजियाँ बनाऊंगी, तुम उसमें खोया भरना और अपने लोग साथ साथ ये पकवान बनाएंगे। तो कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो नहा धो करके सब बनाने में लग गए। तो धीरे धीरे बेचारी बना रही है, दोपहर तक गुजियाँ बनाई और वो लगा रहा साथ में, फिर कचौड़ी बनाई, फिर पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, तब तक शाम हो गई। वो जान रही थी कि अब ये बाहर पीने नहीं जाएगा। जैसे सूर्य छुपने लगे और बाकी खोपड़ी में कीड़ा रोरियान लगो। हाँ, अब बाको यो कीड़ा रोलान लगो तो वो गेट की तरफ जान लगो। तो बा कह रही है, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? 1 नंबर जा रहे हैं। तो 1 नंबर भी नहीं करने देगी। अब भैया 1 नंबर कौन रोक लिए? तो कहने, अच्छा चलो चले जाओ, 1 नंबर चले जाओ। और वहाँ ने यो गेट से जैसे निकलो तो वो तो 1 नंबर छोड़ो वाले सीधी दुकान पे शराब की पहुंच। हाँ हाँ, मधुशाला में यो पहुंच हो जाएंगे। तो तक वहाँ के क्लास फेलो जो थे, मित्र लोग वहाँ खड़े थे। बोले, क्यों रे, हम तो दोपहर से तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू अब आया है? कहने लगे, क्या बता, मैं पत्नी ने सब माल पानी सवेरे से बनवाओ है और फांस लिया, हमको तो बड़ी मुश्किल से निकले हैं। हाँ हाँ, तो बोले निकाल, चल कुछ पैसा है? बोले 100 रुपया है। चल ठीक है, यही निकाल दे और कुछ हम जोड़ेंगे और बोतल ले लेंगे। और उन्होंने जो है चंदा ढार के तीनों ने एक एक बोतल ले लिया और एक एक बोतल लेकर के आधी आधी तो वहीं पी लिया दुकान पर। वो आधी आधी साथ में ले करके धीरे धीरे चल पड़े। तो वे पहले वाले जो फुक्का खड़े, वे बोले, क्यों रे, तेरे घर माल बनो? बोले, हाँ काका बनो है, तो पूड़ी बनी है, कचौड़ी बनी है और गुजियों बनी है। कहने लगे, हमारे घर ना बनी, जब तेरे घर बनी तो तेरे ही घर उद्घाटन करेंगे उनको। कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, हमारे ही घर आज गुजियाँ खा ले।
सो वो लेके चल दिया और दो लोग पीछे से आगे वो चल दिया और गेट तक पहुंचे तो तक वन को बैलेंस बिगड़ने लगो, हाथ पांव ऐसे ऐसे गिरने लगे। अब वो जैसे ही वो घुसोगा गेट में, पत्नी ने देखो हाय जो तो आएगा वो पी के, हाँ हाँ पी के आएगा वो आंगन में पड़ी चौकी, बस चौकी पे बैठ गया तो तब पीछे से वे दुए और घुस गए। अब घुस गए तो वो कह रहे हैं मंगाना गुजिया हो मंगा तो बात समझ गई गुजिया मांग रहे है जो बलाई किचन में से पूरा ढलवा दर्दों ने सब चट कर गए गुजिया, तीनों खाए गए। बोले करे थोड़ो मुंह चटपटो हो जाए, गजोड़े गजोड़े गजोड़ी आलू 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 बाने सब आलू कचौड़ी लाए के रख दे। बैठे बैठे वे सब खाए गए कचौड़ी पकौड़ी सब। ऊपर से रही संग संग में बोतलों लगाते रहे बची। अब थोड़ी देर गप सड़ा की लड़ाई आंगन में जब पेट में मिक्सिंग मशीन चली, हाँ हाँ वो गुजिया और खोया और सब जो है चौड़ी कचौड़ी और वो जब मिक्स मशीन चली और यो मिक्स मशीन चली तो बाकी जो है एकदम से बैक भाई बोले अब हाँ करी बाने तो पूरे फर्श पे आंगन पे वो खोया खोया रख दो थे। हाँ बात किचन में बैठी जो है, किचन में बैठी कह रही हाय जो डंगर कहाँ से आएगा और अब जाको कहाँ तक ली पाऊंगी। हाँ अब तो तक बे फुक्का ने एक ने कर दी, हाँ बोले हाय दहिया जो का अब तीसरे ने कर दी, हाँ अब पूरे आंगन में खोया ही खोया है। मैंने हाय दहिया अब कौन सी साफ करेंगे, जो तो पूरे इल्लत हुई है। अब सड़ांद निकले आंगन से। अब बे बालकन से कह रही है बेटा तुम जब किचन में ही बैठे रही हो, हाँ तुम बाहर मत जाइयो ना कोरे ना हो जाओ, जो बड़ी सड़ांद फैल रही है। हाँ हाँ बैठाए रही लेकिन वो सुन करके कुत्तन ने जानी कि जा हमारी जैसी लैंग्वेज में बोल कौन रहो है। सो पूरे गांव के कुत्ता व गेट में आके घुस गए, कहने लगे हाय जो तो बड़ो माल पर होए। पूरे आंगन में खोया खोया। कुत्तन ने अपनी भाषा में और साथियों को कहने लगे आ जाओ माल है। सब कुत्ता के घर में घुस गए आए। अब किचन के विंडो में से देख रही है, कहने हे परमात्मा तू बड़ो दयालु है। देख जब कुत्तन को तूने लाओ बुलाया ना, मैं कहाँ तक लिपती जे वो अच्छो भलो भाव कि कुत्तन ने पूरा आंगन साफ कर दो। कुत्ता देखे, कुत्तन ने कही भाई आखिर ये सब त्योहार हमारे लिए क्यों ऐसा बढ़िया बनाया गया, आखिर ये खोया फैक्ट्री का गेट कहाँ है। तो खोया फैक्ट्री का कुत्ते गेट देख रहे हैं, ढूंढते वो गेट देख लिया तो उनने जाने हाँ बे मुंह देख लो, उनने जाई में से निकलो और बे मुंह चाटे कुत्ता। तो बे कहा क्यों रे रूमाल से साफ करना, बढ़िया है तो रूमाल से साफ करना, तो जीभ से साफ करना। हाँ अब वो कह रहे रूमाल से साफ करना, और रूमाल का तो जीभ से चाट रहे। और ऊपर से वे चाट चूट के कुत्तन ने मीटिंग करी, कहने बोले हाँ देखो भैया यही लोग हैं खोया खवाने वाले, ये बड़े अपने मित्र हैं, लेकिन अपने लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है, इनकी सेवा करो। बोले क्या सेवा करो, बोले ऐसी सेवा करो कि इनको कोई दूसरा रोग ना बन जाए और एकदम से स्प्रे करना शुरू करो। सो जब उनने टांग उठा के जब स्प्रे करनी शुरू करी तो सब पे छिड़काव कर दो। अब कह रहे पीने वाले कह रहे ऊपर से छिड़क रहे आज प्याले से पिया, तो उन्हें अभी जो पता है कि कोई जो है शराब ही प्यार हुए। तो देखो ऐसी गति इस संसार की हो रही है। ऐसो कैसो सोएगा दावादार खबर ना है तो जा तन की कुत्ता मुंह चाट रहे हैं, फिर भी पता नहीं है कि हम मनुष्य तन में आए हैं और हमें मालिक का भजन करना चाहिए, लेकिन कैसी बेहोशी में है। तो कबीर साहब कहते हैं कैसो सोएगा दावादार खबर ना है तो तन की। तो कह रहे हाथ आत्मा कहती है हाथ जोड़ विनती करे तुम देखो मेरी ओर, और हम देखत तुम देखते ही नाई प्रीत जडारी तोर बलम बालापन की कैसे सोएगा दावादार खबर ना है तो तन की। जम के दूत द्वारे बिठाड़े डर लागत है मोए, और तुम तो सड़क भीतर हुई जाओगे रस्सी में बांधेंगे मोए,
और मार पड़ेगी मुगदर की। ये आत्मा जब अन्य योनियों में चली जाती है, ये नकटिया में एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें पशु काटे जाते हैं। हाँ, उसमें पशुओं के हाथ पांव बांध करके बड़े से कड़ाव में डाल देते हैं जिंदा को, और कड़ाव नीचे से पानी उबल रहा है, और उबलने पर भी जिंदे पशु उसमें डाल दिए जाते हैं और फड़क फड़क कर मर जाते हैं। और ऊपर से दूसरी मशीन में जब भेजे जाते हैं तो वो ऐसे एक डंडे वाली मशीन है, वो डंडे लगते हैं तो खाल अपने आप छूट जाती है। ये हाल आज भी सृष्टि में है। हाँ, तो ये गति है, जिंदा डाल दिए जाते हैं वे जीव, और आज भी वह है। ऐसी आत्माएं हमारी गलती करके योनियों में चली जाती हैं, आज भी दुख झेल रही हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, जम के दूत द्वारे पर ठाड़े, डर लागत है मोए, तुम तो सरक भीतर हुई जाओगे, रस्सी में बांधेंगे मोए, मार पड़ेगी मुँह पे मुगदर की, कैसे सोएगा दावादार खबर ना तो को, जातन की मनुष्य तन बहुत कीमती जीवन है, इसको तेरे को पता नहीं है। ऐसे कबीर साहब कहते हैं। लास्ट में बताया है, जब कहे कबीर सुनो भाई साधो, मुगदर से खाओगे मार, बढ़ जा, थोड़ी देर की बात है वो सुन, दिन में ही वो गड़बड़ कर रहा हूँ। तुम नए नए काम जरूर सोच लेते हो, हमें लगे। बैठो, साइलेंट बैठो, बढ़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मुगदर से खाओगे मार, और मैं को छूट गयो ससुरो छूट गयो, नैया पड़ गई मझधार खिवैया ना है फिर बेतन को। कौन से तन को? जो कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की यूनियों में चले जाओगे वे तन मिलेंगे, उनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। मनुष्य तन में ही ज्ञान सीख सकते हो और मनुष्य तन में ही ज्ञान समझ सकते हो, और किसी यूनियों में ज्ञान समझ में आने वाला नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मुगदर से खाओगे मार, मैं को छूट गयो और ससुरो, मैं को क्या है? मनुष्य तन, ये मनुष्य तन भी छूट गया, और ससुराल माने परमात्मा का घर भी ना मिला, मनुष्य तन भी ना मिला, लौटकर मनुष्य तन भी ना मिला, और इस आत्मा को परमात्मा का घर भी ना मिला। परमात्मा का घर ससुराल है और ये मनुष्य तन मैका है, लौटकर इस आत्मा को मनुष्य तन भी नहीं मिलता है और परमात्मा का घर भी नहीं मिलता है, और ये आत्मा नरक की योनियों में चली जाती है। मुर्गा बनती है तो भी कटती है, बकरा बनती है तो भी कटती है, सुअर बनती है तो भी कटती है, और मछली बनती है तो छोटे छोटे पीस बना दिए जाते हैं। ये आत्मा की ऐसी बाद में घरों की दुर्दशा होती है। फिर ये आत्मा कहाँ है? ना मैके की रही ना ससुरे की रही, ये आत्मा तो नरक में चली गई। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, इस आत्मा को बचाओ, ये नरक से जाने से रोक लो। ये संत महापुरुषों ने ऐसा ज्ञान दिया है। ये कबीर साहब कहते, मैं को छूटो ससुरो छूटो, नैया पड़ गई मझधार खिवैया ना है बेतन को, कैसे सोएगा दावादार खबर ना है तो जातन की। ये मनुष्य के जीवन को कबीर साहब बड़ा सुंदर बता रहे हैं, और बताया है एक शब्द में,